भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आई एम नो वर्शिपर ऑफ आइडल्स, आई बिलीव इन ब्रेकिंग ऑफ देम। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं उन्हें तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नायक पूजा को खारिज करते थे। वो मानते थे कि नायक पूजा प्रजातंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। और सामाजिक गुरु श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने भी तो यही कहा है कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला एक साथ कभी नहीं चल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करने के लिए आई हुई इस भीड़ को तो आप लोग देख ही सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से अपरिचित हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना अपने लिए नहीं किया उतना हम सब के लिए किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से अपरिचित हैं और नायक पूजा की तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूजा करने के लिए आए हैं। वो लोग ये मानते हैं कि इस दिन को सबको भंडारा कर देना और तो और यहाँ पर आ जाना, भीड़ बढ़ा देना, यही इस दिन का जो है मेन यही ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था कि वो नायक पूजा के सख्त खिलाफ है और तो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर चाहते तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके कुछ अपने लिए कर सकते थे, IAS PCS, वो कुछ बड़ा बन सकते थे और अपनी सुखमय ज़िंदगी जी रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आजकल की पीढ़ियों में लोग अपने बेटों को या बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में तो सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ खाने और कमाने में ही कंसंट्रेशन वो लोग करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनका ज्ञान उनके समाज के लिए किस तरीके से काम आ सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही चीज़ की। लंदन लाइब्रेरी में उन्होंने 1000 दिन में 16,000 किताबें पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड है उनके नाम। और लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 25 बॉक्स भरकर किताबें वो लेकर के आए थे इंडिया में। उनकी किताबें लंदन, अमेरिका, फ्रांस ऐसी जगहों पर पढ़ाई जाती हैं और यहाँ पर उनकी किताबों को पढ़ने वाला, उनके बारे में जानने वाला कोई भी नहीं है। सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बात को कोई समझने वाला नहीं है, कोई इस बात को जानने वाला नहीं है। और तो और उन्होंने 4 PhD उनके पास हैं, 32 डिग्रीज, 64 मास्टर्स। इतने इंटेलिजेंट इंसान थे वो। और अगर उनकी विचारधारा पर आज का भारत अगर चलने लग जाए तो हम लोग कितनी प्रगति कर रहे हैं। और तो और पिछले साल मैंने यहीं पर कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से कुछ लोग बड़ी गर्मजोशी से जय भीम के नारे लगाते हुए झंडे लेकर जा रहे थे। तो मुझे लगा कि ये लोग बड़े ही ज्ञानी होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में जानते होंगे। जब मैंने उनसे पूछा तब वो लोग बताने में असमर्थ रहे, वो लोग बताने में कतराए। और तो और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे लोग ज़्यादातर नहीं हैं जो कि उनकी विचारधारा से परिचित हैं। और उनकी विचारधारा से परिचित होने के लिए हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उनकी किताबें ही पढ़नी चाहिए। और तो और हम लोग यहाँ पर बाहर ऐसे लोगों से भी मिले, ऐसे बुक सेलर से मिले जिनके पास मूर्तियाँ भी थी। तो हम लोग उनके पास गए, मैंने पूछा उनसे कि सर जी आप ये बुक्स और ये मूर्तियाँ एक साथ सेल कर रहे हैं तो आपकी कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये जो मूर्तियाँ हैं, ये तो उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये पूजा करने के लिए बहुत जल्दी बिक जाती हैं, लेकिन ये जो किताबें हैं जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में लिखा है, ये किताबें कोई ख़रीद के नहीं ले जाता है। ये किताबें जल्दी नहीं बिकती और इन किताबों को बिकने में बहुत देर लगती है और कभी कभी तो ये किताबें बिकती ही नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में जितना हो सके उतना जानें और उनकी किताबें पढ़ें ताकि आप उनकी विचारधारा से परिचित हो सकें। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस। थैंक यू।